टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तेरे आगे सब सूना लागे ना तेरे जैसा कोई और हो पिया रे, रंग दे ओ पिया रे, रंग दे मुझे अपने रंग में रंग दे, बस अपने ढंग में रंग दे पिया रे, जिया रे, पिया रे। आज एसएचओ साहब बहुत गुस्से में थे यार। नहीं, क्या हो गया? अरे ये तो खजाना दिखाए रॉक स्टार। इससे तो गोली लगी थी, यहाँ क्या कर रहा है ये? अपनी मैनेजर को छुड़ाने आया होगा। अरे वही जिसके साथ इसका चक्कर चल रहा है। मगर उसी लड़की ने तो इसे मरवाने की कोशिश की है। अरे सब ड्रामा है। वो लड़की शक्ल से ऐसी लगती है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है उस लड़की को फंसाया जा रहा है। पता नहीं भाई, बड़े लोगों के बड़े ही मसले हैं। हाँ ठीक है ना, हो जाएगा। ये अपना एरिया लगता है, मैं इंचार्ज हूँ यहाँ का। असान साहब, आप कब डिस्चार्ज हुए हॉस्पिटल से? इंस्पेक्टर साहब वो सब छोड़िए, पेपर दो। ये पेपर्स हैं मेरी मैनेजर आफरीन के बिल्स के। इतनी जल्दी? जज साहब से सिग्नेचर भी करवा लिए और स्टैम्प भी लगवा लिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये सब छोड़िए आप, हम आपको बाद में समझा देंगे। अभी आप आफरीन साहबा को बुलाइए और उनकी बेल कीजिए। ठीक है जनाब, ठीक है, बुला लेते हैं। करमदाद, जाके आफरीन साहिबा को लेकर आओ। अच्छा, अभी तो आप इन्हें ले जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट की तारीख पे हाजिरी देनी होगी। डोंट वरी, इत्मीनान रखें आप। ठीक है, आइए। आजान, आफरीन तुम ठीक तो हो ना? I swear मैंने कुछ नहीं किया। I know। चलो। ओके इंस्पेक्टर साहब, मिलते हैं फिर जल्दी। इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। चले आइए। चलो। थैंक यू शेख साहब, इस वक्त जहमत देने के लिए माजरत। इट्स ओके अजान, अपना ख्याल रखना। मैं कल आऊँगा तुम्हारी तरफ, असल में कुछ केस की अहम तफसीलात डिस्कस करनी है हमसे। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। आओ। चलें।
ले आए इससे, मिल गया सुकून तुम्हें? मरियम रिलैक्स, आप आराम से बैठिए, हम आराम से बात करते हैं। अब कुछ कहने सुनने को नहीं रहा। तुमने तो आज सारी हदें पार कर दी। पता नहीं क्या घोल के पिलाया इस लड़की ने तुमको। तुम तो सारे रिश्ते भूल गए। अरे तुम तो मुझे भी भूल गए, अपने आप को भी भूल गए। याद है तो सिर्फ ये याद है तुमको। और तुम किस मुंह से यहां खड़ी हुई हो? ये भूल गई हो? तुम ही थी ना जो उसको मरवाना चाहती थी। और इसको देखो, सब कुछ जानकर तुम्हें छुड़वाने के लिए गया था ये, और ले भी आया। मरियम, आजान मेरे मोहसिन है। आप खुद सोचें, मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मरियम प्लीज काम डाउन। मरियम, आपको क्यों नजर नहीं आ रहा है? आफरीन बेकसूर है। इसे जबरदस्ती इन्वॉल्व किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। आजान, मुझे सब नजर आ रहा है, वो भी जो दुनिया देख रही है और वो भी जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। मरियम, अगर आफरीन को ये सब कुछ करना होता तो वो बहुत पहले कर सकती थी। मरियम, आप नहीं जानती, आफरीन ने मेरा साथ उस वक्त दिया जिस वक्त मेरे साथ कोई भी नहीं था। ओह, अच्छा, तो आज मैं भी तुम्हारे लिए गैर हो गई? मरियम प्लीज ट्रस्ट मी, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारा क्या मतलब है। बेटा, ये जो आ गई है, मेरी क्या जरूरत है? मरियम नहीं, प्लीज आप एक बार। लेकिन अजान, सच तो यही है ना कि आज भी दुनिया इसको तुम्हारे बाप के नाम से जानती है, पहचानती है। तुम्हें तो मेरी किसी बात का असर नहीं हो रहा। करो जो मर्जी में आए। पर याद रखना, इस मासूम चेहरे के पीछे ना एक आस्तीन का सांप है जो डसेगा जरूर। ले जाओ इसको यहां से, इसी वक्त इसको मेरे सामने से ले जाओ। मैं आफरीन को छुड़ाने अभी जा रहा हूं और आप मुझे रोकेंगी नहीं। जाओ।
बिल्कुल जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, उसके बाद मेरा और तुम्हारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मरियम, मरियम, खैरियत? अगर अजान की वजह से परेशान है तो प्लीज आप फिक्र मत करें, मैं हूं ना, I'll take care of it। नहीं, अब आजान को किसी की भी जरूरत नहीं है, मेरी भी नहीं। वो आफरीन जो है उसके पास। आफरीन? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी ये लड़का इस हद तक जा सकता है। जो लड़की उसकी जिंदगी तबाह करने के लिए तुली हुई है, उसके पीछे भाग रहे। कुछ बताएंगे आखिर हुआ क्या? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? मेरे मना करने के बावजूद भी वो खामोशी से आफरीन को छुड़वाने के लिए थाने चला गया और उसको छुड़वा के भी ले आया। और आफरीन? दोनों साथ ही हैं। पता नहीं क्या सोचकर उसने तुमसे शादी की। जब रहना उसे आजान के साथ। आजान वो तो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। और मैं उसे मजीद नहीं समझा सकती। समझाऊंगा तो उसे मैं। जब किसी को प्यार की जबान समझ नहीं आती ना, तो मुझे समझाना अच्छी तरह आता है। आप परेशान ना हो, जाके रेस्ट करें, मैं देखता हूं। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आपके बच्चे सिर्फ आपके नहीं हैं, वो पूरी कौम के हैं, वो हमारा मुस्तकबिल हैं। इसलिए उनको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं ताकि हम अपने मुस्तकबिल को महफूज कर सकें। तहफ़्फ़ुज़, एहतियात, सेहतमंद कौम। क्या जवाब दूं इन्हें? क्या? शुक्र खुदा का। बात करनी पड़ेगी। जी खान साहब, इतनी रात को याद फरमाया, खैरियत है? तुम्हारे जैसे अफसरान होंगे तो खैरियत होगी क्या? मैंने क्या कहा था तुमसे कि उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ना, फिर वो कैसे रिहा हो गई? वो सर जी, आपको कानून का नहीं पता। नोट तुम्हें कानून सिखाने के लिए नहीं दिए जाते। वो आपका शहजादा रॉक स्टार सर जी,
आपसे 4 हाथ आगे निकला है। मेरे पास वकील और बेल के पेपर के साथ आया था। अब मैं केस इधर उधर कर सकता हूं सर जी, कानून कैसे? आप समझे, हमारी मजबूरी थी। बस चुप कर जाओ। ज्यादा बातें सुनने के लिए मैंने फोन नहीं किया। कुछ भी करो, जाली गवाह पैदा करो या जाली सबूत, मुझे वो जेल के अंदर चाहिए। सुना तुमने? ओ सर जी, काम जरा मुश्किल है, यू नो। तुम्हें तुम्हारे काम का मुआवजा मिल जाएगा। नो टेंशन सर, ये तो मसला ही कोई नहीं है। करता हूं मैं। आफरीन, अजान हो जाएगा। पता नहीं क्या सोचकर उसने तुमसे शादी की, जब रहना उसे आजान के साथ। अजान का साथ देने की तुम्हें क्या जरूरत थी? क्यों ना देती? जब मुझे आपकी जरूरत थी तब तो आप नहीं है। जेल से छुड़ाने आप तो नहीं आए थे ना, वो ही आया था। जेल भी तुम मेरी वजह से नहीं गई थी, और ना ही मेरी वजह से अगवा हुई थी तुम। अगवा? ये बात मेरे और आजान के बीच में आपको कैसे पता चली? तुम मेरी बीवी हो। सुना तुमने? हर चीज पर मेरी नजर होती है, हर खबर होती है मुझे। इसे हुक्म समझो या रिक्वेस्ट। अजान के साय से भी दूर रहना आपसे। साय से उनके दूर रहा जाता है जो मुश्किल वक्त में आंखें फेर लें। आसान उनमें से नहीं है, इसलिए जब भी उसको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं उसका साथ दूंगी, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। मुझे हेल्प करने दे आसान। आराम से आराम से। चलो। थैंक यू आफरीन, पर इस तरह से मुझे अपनी आदत मत डालो। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, और इसमें आदत की क्या बात है। अच्छा, अब आप आराम करें। आराम, सुकून, ये तो मेरी जिंदगी में कब से मुझे नसीब नहीं। जानती हो आफरीन, जब से मॉम इस दुनिया से गई है तब से मेरी जिंदगी में बिल्कुल सुकून नहीं है। अब तो मरने के बाद ही मुझे सुकून मिलेगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अजान, ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। आप जानते हैं ना, कोई भी लम्हा कबूलियत का हो सकता है। अगर ये कबूलियत की घड़ी है तो मैं ये कहूंगा कि काश तुम मेरी हो सकती।
सब सूना लागे ना तेरे जैसा कोई और ओ पिया रे रंग दे ओ पिया रे रंग दे मुझे अपने रंग में रंग दे बस अपने ढंग में रंग दे पिया रे जिया रे पिया रे जिया रे। क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं मुस्कुराते हुए अच्छा लगता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी दोस्त को मैं हमेशा अच्छा लगूं। अच्छा, तो फिर आप हमेशा मुस्कुराते रहे। अच्छा आफरीन, जाओ तुम जाके आराम कर लो, 2 दिन से तुमने आराम नहीं किया है। जाओ जाओ सो जाओ। इट्स ऑलराइट अजान, मैं कर लूंगी रेस्ट। और वैसे भी मैं आपको इस हालत में छोड़ के नहीं जाना चाहती, कर लूंगी आराम। कभी ना तू मैं भुला, हर कदम तू मेरे साथ चल, जैसे तो जिस्म और एक जान। इस तरह तूने प्यार का मुझ पे जादू किया ओ पिया, तेरे बिन ना रहा कभी तुझसे है ये मेरा जहां। तेरे प्यार के दिल पर सर ने मेरी रूह को चैन दिया है, इस दिल लगी में मैंने सब भुला के खुद को हवाले किया है। एक तेरे आगे सब सूना लागे ना तेरे जैसा कोई और ओ पिया रे रंग दे ओ पिया रे रंग दे मुझे अपने रंग में रंग दे बस अपने ढंग में रंग दे पिया रे जिया रे पिया रे जिया रे पिया रे जिया रे। वो मैं हॉस्पिटल गई थी तो उन्होंने बताया कि अजान को डिस्चार्ज कर दिया है, तो यहाँ आ गई। हाँ तो वहाँ क्यों खड़ी हो, आ जाओ अंदर आओ। कैसी तबीयत है आपकी? कैसे दिख रहा हूँ? आप बताएं, जख्म कैसा है? जख्म बहुत गहरा है, लेकिन बाजू का नहीं, दिल का। I mean, I'm feeling much better. Seriously. आप लोगों ने कुछ खाया? I'm so sorry, मैं बस ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जा रही थी, अजान की हेल्प के लिए आ गई। अच्छा मैं कुछ लेकर आती हूँ। आफरीन, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, प्लीज। क्यों नहीं खाना? और खाएंगे नहीं तो ठीक कैसे होंगे? आपकी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। आप ही ठीक कह रही हैं, आपको कुछ खाना चाहिए, आपकी सेहत के लिए ठीक होगा। अच्छा मैं ब्रेकफास्ट के लिए रेडी करती हूँ सब कुछ। मैं आपको कंपनी देती हूँ, चलिए। चल। अब तुम्हारे पास कैश भी है और केस भी है। कुछ भी करो लेकिन उससे बाहर नहीं आना चाहिए।
और इस बार गलती की गुंजाइश नहीं है। सुना तुमने? सर आप फिक्र ना करें, समझे आपका काम हो गया। जी फरमाइए। आइए सर, मुल्जिमा से अकेले में बात करनी है हमें। हाँ श्योर। बैठी। कल आपको बड़ी जहमत उठानी पड़ी। क्या करें, आपके सितारे ही गर्दिश में हैं। मुजरिम के बयान के बाद तमाम शकूक व शुबात आपकी तरफ इशारा करते हैं। देखिए मेरा जवाब जो कल था वो आज भी वही है। वो जो भी मुजरिम है झूठ बोल रहा है। मैं नहीं जानती वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन ये जल्द ही साबित हो जाएगा। गवाह और सबूत के बगैर चलें एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि आप सच कह रही हैं, लेकिन जो बयान अजान अली खान ने आपके खिलाफ दिया है उसके बाद सजा पक्की है। हसन ने मेरे खिलाफ? यकीनन आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं ये यकीन नहीं कर सकती। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई। ला भाई, ये किसी बात का लिहाज ना करते हुए मेरी मैनेजर आफरीन खान ने हरासमेंट जैसे झूठे इल्ज़ाम और कई इख्तलाफात को बुनियाद बना के मुझ पर कातिलाना हमला करवाया, जिसकी तस्दीक गुलजार ने भी की है। मेरी अपील है कि आफरीन खान के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। अब मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपको कोई गलतफहमी है। That's impossible। ये देखें, आंखें खोल के अजान अली खान के दस्तखत हैं। केस तो आपके हाथ से गया, बड़े से बड़ा वकील भी कुछ नहीं कर सकता। आपकी मासूम शक्ल देख के रहम आ रहा है। मेरी माने तो जुर्म कबूल कर लें रिमांड से पहले, वरना तौबा तौबा, उफ, ना पूछे बहुत तकलीफ होगी। सफाई निफ्स ईमान है। इस्लाम इंसानों के लिए सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी पसंद करता है। सेहतमंद मुस्तकबिल की खातिर अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन से महरूम ना करें। बहैसियत वालिदैन आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने बच्चों को बीमारियों से महफूज रखें। पोलियो वैक्सीन भी आपके बच्चों के लिए बेहतरीन जिस्मानी हिफाजत है। तहफ़्फ़ुज़, एहतियात, सेहतमंद कौम। अज़ान, ये ले सूप। ये सूप पी लें। आफरीन कहाँ है? वो बाहर पुलिस वाले आए हुए हैं, उनसे बात कर रही हैं। आप ये सूप पी लें। और वैसे भी अब तो जिंदगी भर मुझे ही आपका ख्याल रखना है। Come in। अस्सलाम वालेकुम। सर, हमें आपसे कुछ प्राइवेट बात करनी है। आप ये सूप पी लीजिएगा, मैं बाहर आप ही को देख के आती हूँ। सर कोई हिंट मिली? कौन है जो ये सब कुछ करवा रहा है और किसने आफरीन पे इल्जाम लगाया? सर आफरीन ने आपके खिलाफ बयान दिया सर। इट्स इम्पॉसिबल। आपको कोई गलतफहमी हुई है। आफरीन मेरे खिलाफ कुछ कह ही नहीं सकती। ये देखें सर स्टेटमेंट की कॉपी। इसमें उसने साफ साफ कहा है कि आप उसको बात बात पर हिरासा करते थे, इसीलिए वो ये सब कुछ ख़त्म करना चाहती थी, इसीलिए उसने ये कदम उठाया सर। अगर आपको यकीन नहीं आता, ये देखें स्टेटमेंट की कॉपी।
इस पे आफरीन के दस्तखत भी मौजूद हैं। आज आफरीन को कोर्ट में पेश होना है सर। अब अदालत ही फैसला करेगी कि हमें आगे क्या करना है। सर, मैं भी आज कोर्ट में आऊंगा। सर आप इस हालत में कैसे जाएंगे सर? अभी तो आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं सर। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आई एम ऑल राइट। अजान खान किसी भी सूरत पीछे नहीं हट सकता। मैं हर सूरत अदालत जाऊंगा। सर मेरा मशवरा तो यही है सर कि आप इस हालत में ना जाएं। आप आराम करें सर, आगे आपकी मर्जी है सर। आप चले, मैं आता हूं। मोहतरमा आफरीन उमर खान, आप पर इल्ज़ाम है कि आपने गुलकार अजान अली खान पर कातलाना हमला करवा के उन्हें जान से मारने की कोशिश की। क्या आप अपना ये जुर्म कबूल करती हैं? नहीं सर। कार्रवाई का आगाज करते हुए इस्तगासा अपने सबूत और शहादतें पेश करें। थैंक यू योर ऑनर। जनाबे वाला, 25 अप्रैल बरोज मंगल करीबन 1 बजे मुल्क के मारूफ रॉक स्टार अजान अली खान पर गुलजार नामी शख्स ने जानलेवा हमला किया। इसके बाद पुलिस ने शहर की हदूद से गुलजार को गिरफ्तार कर लिया। गुलजार ने तफ्तीश के दौरान एतराफ जुर्म करते हुए मुलजिमा आफरीन खान का नाम भी लिया। योर ऑनर, मुजरिम के इकबाल जुर्म के बाद मजीद जांच पड़ताल की गुंजाइश बाकी नहीं रहती, क्योंकि यह सच सामने आ चुका है कि यह कातिलाना हमला मुलजिमा आफरीन खान के कहने पर किया गया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये इल्जाम सरासर बेबुनियाद है और मेरी मुवक्किला को इस केस में फंसाया जा रहा है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। ना तो ये केस बेबुनियाद है और ना ही ये इल्जाम झूठा। मैं अदालत में ऐसे गवाह पेश करूंगा जिनसे ये साबित होगा कि असल मुजरिमा आफरीन ही है। लेकिन उससे पहले मैं मुअज़्ज़िज़ अदालत से ये इजाजत चाहूंगा कि मुलजिम गुलजार को कटहरे में लाया जाए ताकि मजीद कार्रवाई का आगाज किया जाए। आपको इजाजत दी जाती है। गुलजार हाजिर हो। जी तो गुलजार आपका पूरा नाम क्या है? गुलजार जंजुआ। गुलजार जंजुआ। तो गुलजार जंजुआ, क्या आपने तफ्तीश के दौरान अजान अली खान पर कातिलाना हमले का एतराफ किया? हाँ, मैंने ये जुर्म कबूल किया है। गुलजार जंजुआ, क्या आप मुअज़्ज़िज़ अदालत को बता सकते हैं कि यह कातिलाना हमला आपने किसके कहने पे किया? वो ये जुर्म मैंने जो सामने खातून खड़ी हैं उनके कहने पे किया है।
ऑब्जेक्शन योर ऑनर। हक़ाइक़ में पर्दा डालने और असल मुजरिम को सजा से बचाने के लिए क्या खूबसूरत और बेहतरीन प्लान। एक मिनट, अगर ये सब कुछ प्लान ही था तो मुजरिम ने इकबाल जुर्म क्यों किया? और जज साहब, वैसे भी कोई मुजरिम इतनी आसानी से अपना जुर्म कबूल नहीं करता। जनाबे वाला, कहानी में ट्विस्ट ना हो तो कहानी बेकार है, और जुर्म की दुनिया में अगर पैसा ना हो तो जुर्म बेकार है। पैसा देकर तो किसी से भी इकबाल जुर्म कराया जा सकता है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू जनाबे वाला। जज साहब, यह है मेरी मुवक्किला के कॉल रिकॉर्ड, जिससे ये साबित होता है कि मेरी मुवक्किला का मुल्जिम से न कभी कोई राब्ता रहा और न वो उसे जानती। योर ऑनर, ये सच है कि मुल्जिम गुलजार एक पेशेवर कातिल है, जिसे इस केस को मैनिपुलेट करने के लिए खरीदा गया है। इसके जराइम का रिकॉर्ड और तमाम तफसीलात मेरे पास मौजूद है। मुल्जिम गुलजार के तमाम जराइम का रिकॉर्ड आपकी खिदमत में पेश है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सब बेतुकी बातें हैं। जनाबे वाला, जबकि मुल्जिमा आफरीन खान ने अपने बयान में खुद इस बात का इकरार किया है कि उनके और अजान अली खान के बहुत सी बातों पर इख्तलाफात थे। मिलॉर्ड, अजान अली खान ने उन्हें जिनसी तौर पर हरास भी किया, जिसके नतीजे में उन्होंने अजान अली खान पर कातिलाना हमला करवाया, जिसके बाद ये दलाइल कोई वक़्त नहीं रखते। ये झूठ है। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जज साहब। मुल्जिमा आफरीन, आप अपनी बारी का इंतजार करें, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। सॉरी। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। तो मिस्टर गुलजार जंजुआ, बकौल आपके आफरीन उमर खान ने आपको हायर किया, तो यकीनन मुआवजा भी तय हुआ होगा। क्या मुआवजा था? ये कोई 4 या 5 लाख रुपए। 4 या 5? 5 लाख रुपए। तो मोड ऑफ पेमेंट क्या था? चेक या कैश? चेक थी, चेक। क्या जिस्मानी माजूरी से महफूज एक तंदुरुस्त जिंदगी क्या हमारे बच्चों का हक नहीं? अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन की मदाफत फराहम कीजिए, क्योंकि बच्चे हमारा मुस्तकबिल है। तहफ़्फ़ुज़, एहतियात, सेहतमंद कौम। जिया रे